नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टिच एंड स्टाइल पर। तो मैं आज आपको चोली ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे अस्तर की, उसके बाद हम मेन फैब्रिक की मार्किंग करेंगे। तो हमें कपड़े को एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेना, वो फोल्डेड साइड और इधर ओपन साइड है। तो हम लेंथ ले लेंगे। तो मैंने अपनी लेंथ ली है 14। अब हम तीरा लेंगे। तो तीरा का जो मेजरमेंट होता है वो हमें उसका हाफ लेना पड़ता है। मेरा 11 है तो हम 5.5 लेंगे। अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल के लिए नियम है कि 6 लेना है। अब हम इसे भी मार्किंग करके स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए हमें जितना चेस्ट का मेजरमेंट होता है उसका चौथा हिस्सा लेना पड़ता है। जैसे कि मेरा 30 है तो हम 7.5 लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग के लिए भी सेम वही नियम है, उसका चौथा हिस्सा लेना है। जैसे कि मेरा अगर 28 है तो हम उसका चौथा हिस्सा 7 लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। अब सभी लाइनों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। गले की चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है क्योंकि मुझे गला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए था, और मैंने इसकी डीपनेस 8 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से इसका डीपनेस रख सकते हैं क्योंकि ये बेक गला है, तो हम इसे अपनी इच्छा अनुसार डीप कर सकते हैं। पीछे पल्ले पर मैं टेकन 4 इंच पर ले रही हूँ। 4 इंच परफेक्ट होता है और इसकी लेंथ मैंने 5 इंच रखी है। पीछे पल्ले की आर्मोल की गोलाई हमें 1.5 इंच पर देनी होती है। सभी चीज़ों की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, तो अब हम कटिंग करेंगे इसकी। दूसरी साइड भी हमें पीछे पल्ले के टेकन की मार्किंग कर लेनी है। अब हम आगे पल्ले की मार्किंग करेंगे। तो आगे पल्ले की लेंथ मैंने 13 ली है, उससे बेक वाले से 1 इंच कम ली है। तो सेम हमें तीरा उतना ही लेना है, आर्मोल भी सेम लेना है, चेस्ट भी सेम लेना है और कमर भी सेम लेना है। गले की चौड़ाई मैंने सेम ली है और गले की लेंथ मैंने 6 ली है क्योंकि गला मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था। फ्रंट के आर्मोल की गोलाई के लिए हमें 1 इंच लेना है और गोलाई शेप देना है। अब हम चोली की कटिंग की मार्किंग करेंगे। तो मैंने तीरे से 4.5 इंच लिया है। अब मैंने तीरे से 9 इंच लिया है और 9 इंच के बाद हमें 2 इंच लेना है। ये सारी चोली कट में सेम ऐसे ही मेजरमेंट लेना है। हमने 9 इंच पर जो मार्किंग की उसे हमें स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद जो हमने 2 इंच पर मार्किंग की है उसे हमें स्ट्रेट कर लेना है। अब हम गले से 5 इंच पर मार्किंग करेंगे।
ये जो हमने 2 इंच पर मार्किंग की है उस पे हमें 6 इंच पर मार्किंग करनी है। सॉरी, यहाँ पर मैं एक चीज भूल गई। चोली ब्लाउज की मार्किंग करने से पहले हमें आगे 1 इंच कपड़ा छोड़ना पड़ता है। देखिए, इस तरह से 1 इंच आगे छोड़ना पड़ता है। देखिए, यहाँ से यहाँ मैंने 9 इंच लिया है, फिर यहाँ से यहाँ मैंने 2 इंच लिया है, और वहाँ से यहाँ मैंने 4.5 लिया है, और यहाँ से यहाँ मैंने 5 लिया है, और यहाँ से लेफ्ट की ओर मैंने 1 इंच पर मार्किंग की है, और राइट की ओर मैंने 6 इंच पर मार्किंग की है। अब इन सारी मार्किंग को हम जोड़कर चोली का शेप देंगे। तो देखिए मैं कैसे चोली का शेप दे रही हूँ, सेम आप भी ऐसे ही करना। आगे की ओर हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे तिरछा गले के साथ मिला देना है। चोली की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इधर जो ये आगे का पार्ट है इसे हम थोड़ा बढ़ा देंगे, 1/2 इंच या 1 इंच बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें इसे चोली के साथ जोड़ना पड़ेगा तो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हमें बढ़ाना पड़ता है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू मुझे 5 इंच चाहिए, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। टोटल 6 इंच लिया है, और चौड़ा मैंने लिया है 9 इंच। बाजू को डाउन मैं 3 इंच से कर रही हूँ। अगर आपको बाजू कटिंग की डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब हम वी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो वी बेल्ट की कटिंग के लिए हमने जितना कमर लिया है उतना ही हमें बेल्ट की चौड़ाई लेनी है, और लेंथ उसकी 4 इंच लेनी है, प्लस 1 इंच वी शेप बनाने के लिए लेना है, और इस तरह से हमें वी शेप दे देना है, और इस तरह से कटिंग कर देना है। ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है और इसे अस्तर के साथ अटैच कर लिया है। मेन फैब्रिक की कटिंग अस्तर को मेन फैब्रिक में रख के करना है। ये चोली है और ये वी बेल्ट है, ये दोनों बेल्ट है। इसे हमें चोली के नीचे अटैच करना है, और इस तरह से मैंने चारों ओर सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर दिया है। ये जो साइड के पार्ट्स है वो इन दोनों के बीच में चोलियां लगेंगी। इसे भी मैंने अस्तर के साथ अटैच कर लिया है, मेन फैब्रिक और अस्तर को। ये पीछे का पल्ला है। ये पीछे के पल्ले को मैंने मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके इसे पलटी कर दिया है, और इसमें जो टेकन है वो दोनों टेकन भी लगा लिए हैं। टेकन मैंने 1/2 इंच में लगा लिए हैं।
देखिए इस तरह से। ये है बाजू, इसे भी मैंने मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है और इसे पलटी कर दिया है। देखिए इसमें मैंने 1/2 इंच की गहराई दी है, ये फ्रंट साइड में आएगा। फ्रंट की ओर 1/2 इंच गहराई देना है दोनों बाजू में। देखिए इसमें भी मैंने 1/2 इंच की गहराई दी है। देखिए मैंने ब्लाउज के सारे पार्ट्स को अरेंज करके रख दिया है। सारे पार्ट्स इस तरह से अटैच होंगे। सभी पार्ट्स को अटैच करने से पहले हमें चोली में टेकन देना है, तो इस तरह से इसका बीच निकालना है और इसमें 2.5 इंच लंबा टेकन देना है और दोनों साइड 1/2 इंच लेना है। देखिए ऐसे टेकन लगेगा। इधर साइड भी ऐसे ही इसका मिड पॉइंट निकालना है और इसमें भी 2.5 इंच लंबा टेकन लेना है। ये बिल्कुल पतला सा टेकन होगा। देखिए इस तरह से टेकन लगेगा और ये पार्ट सारे अटैच होंगे इस तरह से। ये है हुक पट्टी, इसे हमें आगे की ओर अटैच करना है। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे और एक स्टिच करेंगे और इसे पीछे की ओर पलटी करके इसे एक बार फोल्ड करके और एक सिलाई कर देंगे। ये है काज पट्टी, तो इस पर हम काज बनाएंगे। तो इसे भी हम आगे से इस तरह से सिलाई करेंगे और पीछे की ओर फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई कर देंगे। फ्रंट गले में हम तिरछी पट्टी लगा के इसे हेम कर देंगे इस तरह से और इसे पलटी करेंगे और इस पर हेम कर देंगे। ये मैंने काज पट्टी और हुक पट्टी ब्लाउज के नीचे साइड में मैंने हेम कर लिया है। ये देखिए ये रहा ब्लाउज का फाइनल लुक। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।